दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मुझ पर हमला होता है तो फिर अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। अब इससे पहले ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, उन्होंने कहा था कि ट्रंप हैसियत में रहें क्योंकि वो हमारे रडार पे। यानी इसका मतलब यह था कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल के रेंज में। और इस बात का जब इल्म CIA को हुआ, ट्रंप को हुआ, तो वो तिलमिला गए, बौखला गए। और शायद इसीलिए ईरान को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस बार वाकई अमेरिका और ईरान के बीच में जंग होने जा रही है। और इससे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या फिर कतर के बादशाह या कुवैत के बादशाह, ये जो अरबिक कंट्रीज हैं, उनके जो सदर हैं, जो बादशाह हैं, वो जो अमेरिका से बात कर रहे थे, ट्रंप से बात कर रहे थे कि भाई जंग रोक दीजिए, मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो एफर्ट्स, वो जो प्रयास थे, उस पर पानी फिरता जा रहा है? जंग नहीं रुकने वाली, ऐसे आसार दिख रहे हैं। अब दोस्तों, अरब मुल्क जो हैं वो प्रेशर बनाने में नाकाम हो रहे हैं ट्रंप पर, मध्यस्थता उनकी फेल हो रही है, जंग के आसार बढ़ते जा रही है। ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि आज टुडे अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमानों की जो फ्लीट है, कई फाइटर जेट्स की फ्लीट जो है वो मिडिल ईस्ट रवाना की है और नए बेस पर ये जहाज़ उतर रहे हैं। यानी जो पुराने बेस थे मिडिल ईस्ट में, खासकर कतर में, सऊदी अरब में, वहाँ ना जाकर नए बेस पर ये जहाज़ स्टेशन किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइप्रस है, जिसकी बात हमने कल कही थी। साइप्रस एक छोटा सा आइलैंड है समंदर के बीच में, सीरिया टर्की के किनारे, जॉर्डन के किनारे। वहाँ पर ब्रिटिश जो एयरबेस है, वहाँ पर अमेरिकी जहाज़ जो है स्टेशन हो रहे हैं। इसके अलावा जॉर्डन, आज जॉर्डन में भी कई US के जो फाइटर जेट्स हैं वो वहाँ देखे गए हैं, जहाँ पर वो उनको स्टेशन किया जा रहा है। उधर अमेरिका का जो जहाज़ी बेड़ा है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे USS अब्राहम लिंकन कहते हैं, ये धीरे धीरे ईरान की तरफ बढ़ रहा है, ईरान के समंदर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी कल लोकेशन मैंने आपको बताई थी, श्रीलंका के आसपास है। इस जहाज़ को भी कुछ और दिन लगेंगे, 3-4 दिन लगेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि 25 जनवरी के आसपास ये जहाज़ ईरान के पास स्टेशन होगा और यहीं से फाइटर जेट स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान के ऊपर। अब ये जहाज़ 25 को पहुंचेगा। 25 के बाद ट्रंप एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग करेंगे पेंटागन हेडक्वार्टर्स में अपने डिफेंस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, और तब देखना होगा कि क्या वाकई ट्रंप सीरियस हैं और जो हमले की बात कर रहे हैं उस पर वो कायम हैं। अब अगर ट्रंप की बात करें तो उनकी जो बेअंदाज़ी है या जो बदमिजाजी है वो परवान चढ़ी इस वक्त। आज आप कल्पना कीजिए कि ट्रंप यूरोप में आज हैं, यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में, डेवोस में वो दुनिया के सारे नेताओं के सामने भाषण दे रहे हैं और वहाँ वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मैं ईरान पर भी हमला करूँगा, मैंने वेनेजुएला को भी सबक सिखाया है, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो एक तरफ ग्रीनलैंड चाहते हैं वो डेनमार्क से, यूरोप से, और दूसरी तरफ ईरान से निपटने की बात कर रहे हैं। सवाल इस बात पर है कि आदमी जो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, जिसको कई ब्रिटिश MP इंटरनेशनल गैंगस्टर कह रहे हैं, ये इंसान आगे करने क्या चाह रहा है? दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी क्या करने जा रहा है? और मुझे लगता है ट्रंप अगर ईरान पर हमला करते हैं तो मिडिल ईस्ट में एक नई व्यवस्था बन सकती है। ये भी हो सकता है कि इजराइल को ज़्यादा नुकसान हो जाए और ईरान इस्लामिक दुनिया की एक बड़ी ताकत बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। होने क्या जा रहा है बहरहाल, इसके लिए आज फिर मैंने अमरीश मिश्रा साहब को बुलाया है। अमरीश मिश्रा मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इसके एक एक्सपर्ट हैं और जहाँ तक मिलिट्री डायमेंशन हैं उसको भी कवर करते हैं। अमरीश मिश्रा से जंग के आसार की अंदर की कहानी सुनिए आज। बहुत बहुत स्वागत है अमरीश जी। अमरीश जी, आज जो सबसे ताज़ा बयान ट्रंप का आया है, और ट्रंप ने ऐसी बात कही जो शायद अमेरिकी राष्ट्रपति या किसी भी देश के बड़े नेता को नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि अगर खामनेई ने हमको मारने की कोशिश करी, ट्रंप को मतलब असैसिनेट करने की कोशिश करी, तो हम ईरान को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर देंगे, ईरान का जो नक्शा है वो पूरी तरह से मिटा देंगे दुनिया से।
ये जो धमकी है, इसका पीछे क्या आपको मतलब लग रहा है? क्या वाक़ई ट्रम्प बहुत सीरियस हैं? और अगर ट्रम्प सीरियस हैं, तो खामनाई की तैयारी क्या है? अली खामनाई की तैयारी फिर क्या है? देखिए दीपक जी, आज जो हुआ है वो अप्रत्याशित है और दुनिया जैसे जैसे एक एक दिन भारी पड़ रहा है और बड़ी से बड़ी बातें हो रही हैं। अब देखिए, ट्रम्प का ये कहना है कि अगर हमको असैसिनेट कर दिया जाएगा तो हम ये करेंगे। अब उनको असैसिनेट करने की कोई ईरान की पॉलिसी तो है नहीं, कभी कोई ऐसी पॉलिसी तो सामने आई नहीं। एक बार उन पे जो हमला हुआ था कैंपेन के समय 2024 में, उसमें ये बात आई थी कि ईरान कर सकता है, लेकिन वो बात आई गई होगी, उस पर ट्रम्प ने भी कभी दोबारा या तिबारा नहीं कहा। इधर कुछ बातें फिर से, जब से ये जो इनकी रिजीम चेंज की कोशिश फेल हुई, तब उसके बाद से ये बात फिर से उभरी और आज खुल के कह दिया इन्होंने। मेरा ये मानना है कि बात यहां पर ट्रम्प के असैसिनेशन की नहीं है, वो एक इरादा अपना जाहिर कर रहे हैं कि हम ईरान पे हमला करेंगे। कोई ये ना समझे कि जो पिछली बार रिजिम चेंज नहीं हुआ उसकी वजह से हम हमला नहीं करेंगे, हम करके रहेंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे कि वेनेजुला तो झांकी थी और पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ओके, ये पूरी चीज है। ये वो है। लेकिन अगर ट्रम्प जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ घेराबंदी, क्योंकि आज विमानों का एक अलग से बेड़ा जो है वो अलग-अलग जगह स्टेशन हो रहा है मिडल ईस्ट के चारों तरफ। कोई साइप्रस में है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर से जो उनके लड़ाकू विमान है वहाँ स्टेशन हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ़ौज का एयरफ़ोर्स की एक घेराबंदी हो रही है ईरान के ऊपर, जो तस्वीरें आ रही हैं। क्या ईरान भी इरादा कर चुका है कि इस बार निपटना है और फाइनल निपटना है? देखिए, अभी जो आज का डेवलपमेंट है, आज यूरोप के कई बेसेस, वहां पर अमेरिकन वेपन्स पहुंचे, यूरोप के बेस, और जिसमें स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। और इधर मिडिल ईस्ट में जो सऊदी अरेबिया और कतर को, या अगर कतर के अलुदैद बेस को ले भी लिया जाए तो जॉर्डन, जॉर्डन पे पूरा केंद्रीकरण है, और उधर साइप्रस। यानी आप ईरान का नक्शा देखिए तो चारों तरफ से कम तीन तरफ से, ईरान के पीछे तो खैर रशिया और चाइना है, वो अगर छोड़ दीजिए तो तीन तरफ से यहाँ पर घेरेबंदी ईरान की जा रही है, और उधर इब्राहिम लिंकन पहुंच रहा है धीरे जी, धीरे करके। ओके। वो 24 या 25 तक यहाँ पहुंच जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ये मुझे जो लगता है कि ट्रम्प ये जो घेरेबंदी कर रहे हैं इससे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट है, ये मैं मानता हूं। वो मैं सरप्राइज सरप्राइज एलिमेंट है। जी, जी। मैं आऊँगा उस पे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ ये ईरान की तैयारी क्या है? आज जो आपकी बातचीत हुई वहाँ के एडिटर्स वगैरह से, जो वहाँ के पत्रकार हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप के तेहरान में बहुत करीब है, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? वो क्या बता रहे हैं? देखिए, ईरान में ये मानसिकता है कि अगर तेहरान पे हमला हुआ या उनके सुप्रीम लीडर पे हमला हुआ, तो एक तो पहली तो बात यह है कि जो इमाम खामनेई है उनके नीचे कम से कम 6 या 7 लेयर की लीडरशिप तैयार है कि उनको रिप्लेस कर देगी, नंबर एक। नंबर दो, उनके पास जो सीक्रेट बेसिस ईरान के पास भी है, ये कोई अभी ना इस पे बात करता है ना कोई समझता है। सीक्रेट बेसिस, सीक्रेट वेपन तो चलिए है ही ईरान के पास, उसके बारे में बात करेंगे। सीक्रेट बेसिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है कि अगर इन्होंने कोई बहुत वाइटल टेक्नोलॉजी जो अभी तक दुनिया ने नहीं देखी है, या वेनेजुला में जो उन्होंने कहा उस तरह का कुछ इस्तेमाल किया, मान लीजिए तेहरान गिर गया, तब तो तेहरान गिर गया तो इनके पास मश्त है, मश्त गिर गया तो इनके पास शिराज है, शिराज गिर गया तो इनके पास कुछ और है। इस तरीके से पूरे देश को, क्या इतने बड़े देश को अमेरिका जगह जगह हर जगह क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा? नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी वो एक तेहरान में काम कर सकती है, मैं मान मतलब सकता हूँ, हाई आप ये कह हाईटेक रहे हैं चीज। कि हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान कोई छोटा-मोटा मुल्क नहीं है, वो वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक मिलिट्री पावर है और इस्लामिक कंट्री में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसके पास हिडन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसका इल्म लोग कहते हैं अमेरिका को भी नहीं है, इज़राइल को भी नहीं है। क्या इस बात सही है? बिल्कुल सही है, और इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि उनके जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं और जो उनकी मिसाइल्स हैं, हम लोग ने चर्चा भी की थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज दीपक, ये एक जगह एक चीज और है। मान लीजिए तेहरान गिर गया, ईरान के पास वो ताकत है कि वो तेहरान गिरने के बाद भी महीनों लड़ सकता है। ये लोग ओह! इसको समझना चाहिए।
तेहरान गिर ओके गया मान लीजिए तो मश्त है, मश्त गिर गया तो शिराज है, जी शिराज गिर गया तो और है। मतलब आप जो वो जैसे हमारे यहाँ दिल्ली गिर गया तो कलकत्ता है, कलकत्ता गिर गया तो छत्तीसगढ़ है। आप कहाँ कहाँ मारोगे? वैसी स्थिति ईरान की है लगभग, कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर आपने सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया या टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया तो उनके हथियार भी आप, या आपने सोचा कि भाई इतने इतने यहाँ इनके मेन हथियार हैं, इनको नष्ट कर दो, तो आपको लेकिन ये जी नहीं पता कि और कहाँ हथियार है। मतलब उनके पास एक वैकल्पिक बेसिस भी है। अमेरिका के जी पास जैसे दुनिया में भी यूएस बेसिस है, वैसे ईरान के भी अपने बेसिस है। जी। जी एक चीज़ और, आज जो सबसे ज़्यादा चर्चा ट्रम्प की हो रही है, वो जो स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में उन्होंने जो भाषण दिया सारे दुनिया के नेताओं के सामने, जहाँ उन्होंने कहा कि बहुत से प्रधानमंत्री हैं अलग-अलग देशों के या राष्ट्रपति, इनको पता ही नहीं है कि अमेरिका मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस हो चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने यूं ही एक चुटकी में वेनेजुला के राष्ट्रपति को बीच पहरे में, चारों तरफ पहरा था, कमांडो थे, फिर मेरीन कमांडोज थे, फिर मशीन गन्स का पहरा था, फिर मिसाइलों का पहरा था, उसके बीच में से हमने राष्ट्रपति को यूं ही नहीं उठा लिया। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ट्रंप ने कहा, जो मशीन गन जाम कर देती है, जो हर असलहे को जाम कर देती है, जो मिसाइल के बटन तक को जाम कर देती। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जहां उन्होंने कहा कि कोई गोली चला ही नहीं पाएगा, कोई मिसाइल चला ही नहीं पाएगा, अमेरिका के पास इस तरह की जैमिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या वाकई है या ट्रंप जो है सिर्फ डरा रहे हैं? देखिए, एक तो हम मान सकते हैं कि ये गीदड़ भभकी ज्यादा है, डराने का उनका जो अंदाज है, एक बड़े माफिया की तरह वो बोलते हैं, और उसमें जो सीधी बात है वो तो जैसे माफिया बात करता है उस तरह की बात करते हैं। एक पहलू वो है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, और वेनेजुला में जो हुआ क्या उसमें कुछ इस तरह की चीज का इस्तेमाल हुआ? उसमें दो बातें। एक तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम्स हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सिस्टम्स, ओके ये ऐसे कुछ वेपन्स हैं जो अभी दुनिया को वाकई नहीं पता है कि किसके किसके पास हैं और किस तरह के। वेनेजुला में जो ये बात कह रहे हैं कि सैनिकों की मतलब घोड़े नहीं दबे, उनकी बंदूकों से उनकी राइफल के घोड़े नहीं दबे, उनके मिसाइल्स जैम हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल हुआ हो, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद दूसरी चीज, साउंड, साउंड की जो एक टेक्नोलॉजी है जिससे जो यूएसएसआर में डेवलप हो रही थी 1980s में, फिर यूएसएसआर टूट गया और फिर वो टेक्नोलॉजी, क्योंकि पुतिन ने भी इसके बारे में कहा कि वो टेक्नोलॉजी अमेरिका ट्रांसफर हो गई। साउंड उस वेव्स की उस जी हाँ, उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि साउंड का जो एक प्रभाव होता है, उससे कई सैनिक जो आपको गार्ड कर रहे हैं वो बेहोश हो सकते हैं, उनको डिजीनेस आ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो अमेरिका जो है वो एक बड़ी स्ट्राइक, मतलब दुनिया एक नजारा देखेगी, इस तरह की चीज वो प्लान कर रहा है। ओके लेकिन सवाल यहां पर यह है, सवाल यहां पर वही आ जाता है कि ये तभी कारगर है जब वो काराकस में हो। जैसे प्रेसिडेंट जो था वेनेजुला की राजधानी काराकस में था, अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में, अमेरिका को पता था ये यहीं रहेगा, यहां से नहीं जाएगा। ये वहीं हो सकता है, ये वहां नहीं हो सकता है जहां लगातार आदमी मूव कर रहा है, लगातार समझ गया। आपके बेसिस फैले हुए हैं। अगर आदमी, मतलब आप मेरे ख्याल खामनाई साहब का जिक्र कर रहे हैं कि खामनाई जो हैं वो कहाँ छुपे हैं, किस जो है वो बंकर में हैं, पहाड़ों के कहाँ नीचे हैं, इसका जो है इल्म नहीं होगा। लेकिन मैं घूम फिर के एक दूसरे बड़े सवाल पर आ रहा हूँ कि ट्रम्प ये जिस तरह की धमकी दे रहे हैं गैंगस्टर वाली कि हमारे पास ये बंदूक है, हमारे पास ऐसा है, या हमारे पास मशीन गन है, या हमारे पास AK-47, जैसे एक माफिया डराता है कि हम, तुम हमारी जद में हो, हम तुम्हें घेर लेंगे, हम तुम्हें घर से निकलने नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो ट्रम्प कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो ईरान को जिस तरह से घेर रहे हैं, ईरान पर हमला क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कुछ और मोटिव है, कुछ बड़ा मोटिव है कि ईरान को लेकर इतना ज्यादा फोकस? आज भी उन्होंने ईरान का जिक्र किया, उससे पहले कल भी ईरान का जिक्र किया था, सुबह भी ईरान का जिक्र हुआ है। ये बार बार ईरान का जिक्र क्यों हो रहा है? ईरान पर हमले की बात क्यों? क्योंकि ईरान में एक एग्जाम्पल सेट करना है, इनको ग्रीनलैंड चाहिए, इनको कनाडा भी चाहिए। कनाडा में ऑलरेडी ये कह चुके हैं 51st स्टेट यूएस का बनेगा, और कनाडा की सेना
जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, उसने अभ्यास करना शुरू कर दिया कि अगर यूएस इन्वेजन हो तो क्या होगा। आप सोचिए, कोई सोच नहीं सकता था कि कनाडा के साथ ये स्थिति होगी। ग्रीनलैंड की ये ग्रीनलैंड चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रशिया और चाइना को बताना चाहते हैं कि देखो हमने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान जैसा देश देश जिसकी तुम मदद कर रहे थे, जिसमें तुम्हें फक्र था, जो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत थी, आज हमने उसको नष्ट कर दिया है। और अब हम दुनिया अगर हमारे हिसाब से नहीं चली, जो हम चाहते हैं सिस्टम, जो हम सिस्टम चाहते हैं, एक पैरेलल यूएन चाहते हैं जिसमें ट्रंप की पूरी छाप हो, जैसे गाजा के पीस बोर्ड में ट्रंप की पूरी छाप है, उसकी पूरी छाप हो। जब तक वो तुम नहीं, मतलब उसको तुम मानो, उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। ये पूरा ट्रंप का एक ओके, गेम प्लान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक मुजाहरा करने चाह रहे हैं, प्रदर्शन, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, जो वो वेनेजुएला में नहीं कर पाए, क्योंकि वेनेजुएला तो एक बहुत ही छोटा मुल्क है अमेरिका के आगे। लेकिन ईरान पर, जहाँ चाइना भी है, जहाँ रशिया भी पीछे ईरान के खड़ा है, ईरान खुद इस्लाम की एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, तो क्या वो ईरान में प्रदर्शन करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे कि हमारे पास ये वेपन है, हमारे पास ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास ये जो आप बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये टेक्नोलॉजी है, साउंड टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इस तरह के वेपन है, इस तरह के, ये सारा कुछ दिखाकर दुनिया को डरा रहे हैं कि अब हमने डरा दिया, जैसे गुंडा डराता है गोली चलाकर, इस तरह से करना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर ग्रीनलैंड और कनाडा, इन सबको जो है कहीं ना कहीं वो उस पर काबिज होना चाहते हैं ट्रंप। बिल्कुल, ये यही यही उनकी प्लानिंग है। और इसमें देखिए क्या है कि ट्रंप का ये मानना है कि दुनिया अमेरिका को हल्के में लेती है, ये उसका मानना। और ये एक देखिए, कोई भी एक माफिया थिंकिंग होती, वो यही मानती कि हमको हल्के में लिया जा रहा है। अगर हमारे एक दो चीजें लोगों ने नहीं मानी तो मतलब हमको हल्के में लिया जा रहा है, तो हमें मैसेज देना है। तो वो मैसेज हमने देखा है कई जगह कैसे दिया जाता है, वो छोटे लेवल पे। यहां पर बहुत बड़े लेवल पे बात हो रही है कि वो बड़ा मैसेज देना चाहता है, हमको हल्के में मत लो। हमारे असलहे वो नहीं है जो हम सजाएंगे और जो लोग कहते हैं कि केवल बेचने के लिए है। ये है हमारे पास, इस तरह की चीजें हैं, और इससे आगे की भी हैं जो अभी हमने यूज नहीं की है। अभी तो इतना ही किया हमने, अभी तो ईरान को तबाह किया, ठीक अब है, तो रशिया चाइना को तबाह कर सकते हैं जी। अमेरिका, ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं हमको हल्के में ना लो। लेकिन क्या ईरान, ईरान को तो बहुत ट्रम्प खुद लाइटली तो नहीं ले रहे। आपको लगता है कि अगर ये जंग होती है, जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, ट्रम्प के जो तेवर हैं, ट्रम्प की सेना, ट्रम्प के विमान जिस तरह से मिडिल ईस्ट के चारों तरफ घेराबंदी कर रहे हैं, व्यू रचना रच रहे हैं, क्या आपको लगता है अगर जंग हुई तो दांत खट्टे हो जाएंगे ट्रम्प साहब के? यही सबसे बड़ी बात है कि ये इनका चलने वाला नहीं है खेल ट्रंप का। इसमें देखिए सबसे बड़ा लूपहोल वही है कि ट्रंप इज ओवर रीचिंग। ओवर रीचिंग एक वर्ड है कि हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हम सोच रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह की चीजें कर देंगे। एक सिंपल सी बात है दीपक जी, यहां पर फिर वही बात मैं कहता हूं कि आप एक, ये क्या ये सोचते हैं कि तेहरान के नष्ट करने से ईरान नष्ट हो जाएगा? ये तो सबसे बड़ी भूल है ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने सोचा था कि हम स्टालिनग्राड और लेनिनग्राड और मॉस्को पे कब्जा कर लेंगे तो रशिया सरेंडर हो जाएगा, क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ? वहां पर फाइट बैक हुआ और अल्टीमेटली हिटलर को पीछे जाना पड़ा। वो सोच वही है ट्रंप की कि एक झटके में सेंटर को अटैक करके हम गिरा नानी देंगे। नानी याद आ जाएगी, नानी याद दिला देंगे खामनाई, और खामनाई की जो फौज है, उनकी जो मिसाइल ताकत है। बिल्कुल। और ये ऐसी ऐसी लड़ाई होगी जिसमें जो एक दिन में खत्म नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ये करेंगे कि पहले 2-3 दिन में कुछ बड़ा करके विक्ट्री क्लेम करेंगे, लेकिन वो विक्ट्री होगी नहीं, क्योंकि वो देश जो है वो फैल जाएगा, फिर फैलाव से वो लड़ेगा। तो हर तरह की देखिए यहां संभावना है। एक तो संभावना ये है कि उनके उस अटैक को ही रोक दे और काउंटर अटैक करे, और दूसरी संभावना ये, क्योंकि एक चीज इसमें दीपक जी दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है, ईरान ने क्या किया है, अपने बहुत सारे मिलिट्री बेसिस को फ्री फायर की इजाजत दे दी। फ्री फायर का मतलब क्या हुआ कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर अटैक होता है, अगर सेंट्रल कमांड भी गिर जाता है, यू आर फ्री टू फायर। यानी तबरेज से लेकर, इतना बड़ा देश आप देखिए नक्शा, तबरेज से लेकर शिराज तक हर जगह फ्री फायर की इजाजत है। आप करो फायर, मतलब इजराइल गया, अगर तेहरान गिरा गिरा इजराइल गया। ओके, ओके। और ये अगर उनकी अगर प्लानिंग है, ये तेहरान से चीजें तय नहीं हो रही हैं जो अगर लोग ये सोच रहे हैं।
वो बाकी जगह भी वैसे ही असलहे हैं, और उनका उनका आरोप इजराइल की तरफ है और यूएस बेसिस की तरफ है। ओके, कई बड़ी बात कह रहे हैं कि ईरान पर इसलिए अटैक करना चाहते हैं क्योंकि ट्रम्प का जो अल्टीमेटली फोकस है वो ग्रीनलैंड है, मिनरल रिच मिनरल है, जहाँ पर तरह तरह के आप कह सकते हैं कि मिनरल्स और बहुत ही इसेंशियल मेटल्स हैं, जहाँ पर वहाँ उनकी नज़र है। उसके अलावा कनाडा पे नज़र है, और ग्रीनलैंड और कनाडा पर काबिज होने के लिए वो दुनिया को डरा रहे हैं, और दुनिया को डराने के लिए वो ईरान पर हमला कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री पावर दिखाना चाहते हैं जो वेनेजुएला में नहीं दिखा पाए। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने ये कही कि ईरान भी कम बड़ी ताकत नहीं है, जो मिसाइल पावर है उसमें बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका को भी नहीं मालूम है। और अगर तेहरान गिरा सकता है, अगर अमेरिका में वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन अगर तेहरान गिरा तो फिर इजराइल भी गिरेगा, इजराइल भी खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की, यानी जो उनकी जो आर्मी है ईरान की, वो ना सिर्फ तेहरान से बल्कि अलग अलग शहरों से लड़ सकते हैं। बहुत से अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं, और उसके अलावा जो बाकी मिलिशिया है मिडिल ईस्ट में चारों तरफ, जहाँ एक तरफ लेबनान में हिजबुल्ला है, फिर सीरिया में मिलिशिया है जिसको ईरान फंड करता है, ट्रेन करता है, इराक में मिलिशिया है, इधर यमन अगर आप आएँ तो हूती है। ये सारी घेराबंदी होगी, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो यूएस एयरबेस हैं उनको हो सकता है। यूएस को फिर मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट ट्रंप कर रहे हैं। और यही चीज़ अमरीश जी की कहना है कि ईरान को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, एक बड़ी ताकत है, और उस ताकत को कहीं ना कहीं उसका वो संज्ञान लें ट्रंप, ये वो कहना चाह रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ तय है कि 25-26 तारीख के बाद जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, जहाज़ी बेड़े वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस तरह से B-2 बॉम्बर से लेकर तमाम फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है वो स्टेशन हो रही है। एक नई बात इन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ जॉर्डन में भी जो है वहाँ पर भी यूएस अपनी एयरबेस को मजबूत कर रहा है, जहाँ से हमला कर सकता है। ये जो व्यू रचना, ये जो घेराबंदी है, यहाँ से एक आशंका ज़रूर निकल के सामने आती है कि ये हमला हो सकता है, ये हमला हो सकता है। यानी आने वाले दिन दोस्तों कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर एक खतरे के दिन है, खतरे का एक अंदेशा है, हमला हो सकता है, युद्ध हो सकता है। अमरीश भाई इस प्रोग्राम में आए और आपने जितना जल्दी जल्दी चीज़ों को अपडेट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप अपडेट होते रहिए, और जो तेहरान में आपके सोर्सेज हैं उनके संपर्क में रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमको इस पर अपडेट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जंग विश्व युद्ध में भी बदल सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी बदल सकती है। थैंक यू सो मच अमरीश साहब फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।